बोलो। कभी कभी सांसारिक जीवन में ऐसा समय आता है, हाँ, तो मन विचलित होने लगता है। ठीक है, उस समय भगवान शंकर याद आते हैं सही और है। उनके कृपा से उस समय शांति मिलता है। और क्या करे, जो जब विचलित मन हो उस समय हरि के चरण में मन लगे। देखो, मन विचलित सबका होता है, बस अपने मन को कंट्रोल करिए। मन को कंट्रोल कैसे किया जाए? प्रैक्टिस के द्वारा। यदि आप अपने मन को कंट्रोल करेंगे तो आप मन को कंट्रोल भी कर पाएंगे। ऐसा कुछ इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो करने से हो ना जाए। मन को भी आप वश में कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगा। इसलिए मन को कंट्रोल करिए और मन को अपने काम में लगाइए। मन लगा के काम करिए, पैसे कमाइए, समाज की सेवा करिए और अपने मन को भगवान से जोड़िए। मन किसी का भी जोड़ने को तैयार नहीं होता, जोड़ना पड़ता है जबरदस्ती। जैसे बच्चा स्कूल जाता नहीं है, माँ मार मार के भेजती है, ऐसी मन को लगाओ। इससे आपका भला है, मन का भला है। जय। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया, राधे राधे। राधे राधे जी, मैं ये बोल रही थी, मैं अभी वृंदावन आई थी आपके पिछले वीक में, तो आपने प्रश्नोत्तरी में एक प्रसंग बताया था, जो आपने बोला कि मैंने बचपन में मछुआरे की मछली को चुप चुप 2-4 डाल दिया पानी में। ये मुझे सुन के याद आया कि आपने बताया था कि सबरी की जब बारात आने वाली थी तो उसके लिए बकरे रखे गए थे, तो उसे जब पता चला तो वो छोड़ के ऋषि आश्रम में चली गई और उनको राम के रूप में भगवान आए और आज हमारे लिए आप राम बन के प्रकट हुए, क्योंकि आपने उस वक्त मछली को बचाया। भगवान जब आप किसी का भला करते हैं ना तो भगवान आपका खूब भला करते हैं। यही सही है, ये आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। ये बहुत अच्छा लगा, आज हमारे लिए आप प्रकट हुए हैं ना राम बनकर। भगवान सुखी रखें आपको। धन्यवाद माँ। बेटा, ये आने जाने वालों को बोल दो कि एक बार चले जाओ, बार बार ना निकलें, यहाँ वहाँ ना जाओ, है ना, व्यवधान पैदा होता है। जहाँ हो वहीं बैठ जाओ शांति से। जिनका प्रश्न है केवल वो अपने हाथ उठाएंगे, बाकी सब बैठे रहेंगे। हेलो जी सर, मेरी जो माँ है और मेरे पापा इतने परेशान रहते हैं कि उनको हम देख करके हम क्या करें हमको पता नहीं चलता है। किस बात से परेशान है? मेरे पापा जो है बहुत ज़्यादा ड्रंकर है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और माँ को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो क्या करना चाहिए? कहाँ हैं आपके पिताजी? मेरे पापा यहाँ पे नहीं है। तो आप ले आना, एक आध दिन कल ले आना तो हम बात कर लेंगे उनसे, ठीक है? ले आना, बात कर लेंगे। क्योंकि शराब पीकर देखो तो यहाँ बिहार में तो शराब नहीं बिकती ना, कहाँ पा जाते हैं शराब? मतलब हमको उतना नहीं पता है, लेकिन पापा जो है मतलब उनका स्थिति देखे मम्मी को डांटते हैं। मतलब क्या करें हम समझ नहीं पा। हम सोचते हैं कि हम खुद कमाएंगे, उसके बाद मम्मी पापा को ध्यान देंगे। हम चाहते हैं कि मेरे पापा बीमार ना पड़े। कोई बात नहीं, आप कमाओ, मन लगा के काम करो और पिताजी को बोलो कथा सुना करें। कथा सुनेंगे, धीरे धीरे सत्संग करेंगे तो कुसंग समाप्त होगा। सत्संग करने से ही कुसंग मिटता है, ठीक है? चिंता ना करो। राधे राधे गुरुजी। जी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम बहुत खुश है जो आप बिहार में आए। अच्छा, बहुत ज्यादा खुश है। आपका हम कथा हमेशा टीवी पर, मोबाइल पर हमेशा देखते हैं। खुश रहिए। बहुत खुश है गुरुजी, आपको हम क्या कहें, बहुत ज्यादा खुश है। कुछ कहो। गुरुजी, कुछ तो नहीं, भगवान के दुआ से सब चीज ठीक ही है, लेकिन मैं अपने ही शरीर से मैं बहुत लपजान रहती हूँ। क्या हो गया आपको? गुरुजी, जब से मुझे करंट लगा तब से मैं बीमार ही रहती हूँ। कौन सा करंट? बिजली वाला। बिजली वाला? जी गुरुजी। तो काहे लग गया? तार पकड़ने गई थी आप? नहीं गुरुजी, बच्चा जब बंद करने गए ना तो बोर्ड में ही मैं सटले रह गई। तो मेरे छोटे वाले बच्चा 6 साल का है, वही डंडा लेके और बांस का करची लेके वही मारा, तो मैं बिजली के झटका से गिरी, पूरा मैं खत्म हो चुकी थी।
चलो भगवान आपकी रक्षा किए हैं, बचा हुआ जीवन भगवान के चरणों में सौंप दो। जी गुरुजी, राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जी गुरुजी, हम कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग लड्डू गोपाल को रखे हुए हैं तो हम मीट मछली नहीं खाते हैं, फिर भी मेरे परिवार लोग नहीं मानते हैं। मेरा कहते हैं कि ये सब नहीं खाइए, फिर भी वो खाना पसंद करते हैं। आप ऐसा दया दृष्टि दिखाइए, ऐसा करिए कि वो भी ये सब अभक्ष भोजन नहीं करे तो और अपनी गुरु की सेवा में लड्डू गोपाल में लगे। कथा सुनते हैं वो? जी जी हम सुनते हैं। नहीं, वो जो मांस खाते हैं वो सुनते हैं कथा? हाँ, थोड़ा बहुत गुरुजी सुनते हैं, पर वो बात नहीं मानते। हम जो भी कहते हैं वो भी उसका पालन नहीं कर पाते हैं। तो आपकी बात नहीं मानते? जी नहीं। तो कथा सुनवाओ उनको, बात मानने लग जाएंगे। जी कहते हैं तो कहते हैं कि ये सब इसके लिए टाइम होना चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है। मछली खाने के लिए टाइम है, कथा सुनने के लिए टाइम नहीं है। जी ऐसी दया दृष्टि दिखाइए, लड्डू गोपाल की, राधा रानी की ऐसी दया हो कि उन पर कृपा उनको ले आओ कथा में। अभी कथा हम सुनाने आए हैं तो सबको लाओ, हर गलत से गलत व्यक्ति को कथा में लाओ, शराबी को लाओ, मांसाहारी को लाओ। जब कथा सुनेंगे तब ना सुधरेंगे, सुनेंगे ही नहीं तो सुधरेंगे क्या? जी चलो जी गुरु जी चरणों में प्रणाम। सुखी रहिए। दो राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम। गुरुजी, जब हम लोग छोटे थे तो हमारी मम्मी आई है यहाँ पे, वो हम लोग को बताई कि अनिरुद्धाचार्य बाबा हैं, इनका कथा सुनो। और हमेशा टीवी पर सुनती थी, साधना टीवी पे देता था। और हम लोग को 3 बहन 1 भाई हैं, अभी 2 बहन 1 भाई और मम्मी और मेरी सास और मेरी एक बेटी है, वो भी आई है। और सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। अभी बहुत खुश हैं आपसे मिलके, बहुत यकीन नहीं हो रहा है कि आपके सामने हैं गुरुजी। हमारे पापा बहुत लोग से बात करवा के यहाँ सामने में लाए हैं और हम बहुत कथा सुनते हैं, अच्छा लगता है। और आपका बहुत सारा भजन भी हमको याद है, मन में बसा के तेरी मूर्ति, आरती भी याद है, बहुत सारा गाना भी याद है। खुश रहिए, सुखी रहिए। और मेरी सासू माँ हैं, उनको भी हम लेके आए हैं। वो घर के काम काज में नहीं सुनना चाहती हैं, चाहे व्यस्त थी, अभी जबरदस्ती उनको भी लेके आए हैं। खुश रहिए, सबको सुनाती रहिए। और किसी का प्रश्न है? इस तरफ प्रश्न आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ हो तो प्रश्न करिए, जिससे सबका भला हो। बस राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी आज आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है, जो हम बता नहीं सकते हैं। हम मोबाइल पे, फोन पे, टीवी पे आपका कथा देखते हैं, सुनते हैं। और मैंने शिव को गुरु बनाया है, लेकिन फिर भी आप भी इतने अच्छे अच्छे बात कहते हैं, जो सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ भी भागे भागे चले आए आपका ये प्रवचन सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए। आपसे आध्यात्मिक क्षेत्र का एक प्रश्न है कि ये आध्यात्मिक क्या होता है, आध्यात्मिक किसको कहते हैं, ये बस आपसे सुनना है मुझे। देखो, ईश्वर से जुड़ना ही, समाज की सेवा करना ही आध्यात्म है। सीधी सरल भाषा में आध्यात्म की परिभाषा है कि अच्छे कार्य करना, समाज की सेवा करना, भगवान में मन लगाए रखना। सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। इस सोच का नाम, इस विचार का नाम आध्यात्म है। जी एक और प्रश्न है आपसे। वैसे आपको देखकर जो बहुत प्रश्न था सब भूल गई हूँ, आपके बाकी बता नहीं सकते। हाँ, एक और प्रश्न है कि लोग बोलते हैं कि गुरुजी का कथा वचन सुनने जाते हैं, गुरु बनाए हैं, और फिर भी घर पर वही गलत काम करते, गलत काम नहीं छूटता है। जैसे गाली देना, ये सामाजिक जो ये गलत चीज़ें हैं, मतलब आपको देख के मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ कि जो लोग गलत क्यों करते, कथा प्रवचन सुनते हैं फिर घर जाके वही काम करते हैं। तो लोग ऐसे भी बोलते हैं, तो आपके बारे में कोई कुछ बोलते हैं तो मैं मतलब बहुत ये हो जाती हूँ और आपके ही साइड में बोलने लगती हूँ। तो सब बोलते हैं कि ऐसा है। देखो, लोग ना सत्संग करते हैं थोड़ा, कथा सुनते हैं थोड़ी, और कुसंग करते हैं ज़्यादा। तो जो कुसंग ज़्यादा करेगा तो कुसंग का ही असर होगा। इसलिए कहते हैं कुसंग का त्याग करके ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करेगा, तब जाके सत्संग उस पर प्रभावी होगा। लोग कहते हैं ना, कथाएं सुनते हैं फिर भी सुधार नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ,
क्योंकि आपने सत्संग तो किया कम। अब जैसे कैकई मंथरा की बात सुन के और मंथरा का कुसंग पाकर बिगड़ गई कि नहीं? जी। मंथरा का कुसंग पाकर कैकई बिगड़ सकती है, तो समाज का कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ सकता? को ना कुसंगति पाए न साही। तो कुसंग ज्यादा है बेटा। अब हम बिहार रोज तो आते नहीं, ना तो लोग रोज कथा सुनते हैं। यदि रोज कथा सुने नित्य नियम से, जैसे भोजन नित्य, पानी नित्य, ऐसे कथा नित्य सुने तो उनके जीवन में सुधार बदलाव जरूर होता है। जो नित्य सुनते हैं उनके जीवन में परिवर्तन होता है। लेकिन जो आज सुन लिए फिर कभी कई महीनों बाद सुने, इसमें सत्संग का प्रभाव नहीं चलता, क्योंकि कुसंग हावी है ना। इसलिए कुसंग के प्रभाव को कम करिए, सत्संग के प्रभाव को बढ़ाइए, सत्संग ज्यादा करिए, तब सत्संग प्रभावी होगा। शराब को कोई मुंह पे रखे और थूक दे तो क्या शराब का नशा लगेगा? शराब पीने वाला जब तक गले के नीचे शराब ना उतारे तो क्या शराब का प्रभाव होगा? फिर शराब भी जब उतरती है भीतर तब उसका असर होता है। कथा भी जब हृदय में उतरेगी तब उसका प्रभाव होगा। कथा उतरेगी ही नहीं तो प्रभाव क्या होगा? आज लोग कथा उतार ही नहीं पाते जीवन में। इसके लिए सत्संग की अधिकता चाहिए। प्रणाम जी। ये मैया को तो क्या कह रही है मैया? देना भी, हाँ दे दो। हाँ चलो बात कर लो। बोले सब बैठ जाओ आगे से। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था कि आपने कहा कि ईश्वर मतलब हमारे लिए सब कुछ हमारे ईश्वर है। ये तो मैं भी मानती हूँ कि हम लोग के लिए सब कुछ हमारे ईश्वर है, लेकिन हमने आज तक ईश्वर को देखा नहीं है। मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही मेरे ईश्वर हैं, तो क्या ये सही है? आपने कहा हमने ईश्वर को नहीं देखा, सबने ईश्वर को देखा है बेटा। आपके जो माँ हैं, आपके जो पिता हैं, वही ईश्वर हैं, वही भगवान हैं। ठीक है, हमें अपने माँ बाप को ही भगवान मान के उनकी सेवा करनी चाहिए। आपने कहा कि हमने ईश्वर को नहीं देखा। देखा सबने है, पहचाना नहीं है। दुर्योधन ने भी कृष्ण को बार बार देखा था, लेकिन वो देख करके भी क्या कहता, ये तो ग्वाला है। शिशुपाल ने तो कई बार देखा कृष्ण को, पर गालियां देता था। तो जरूरी नहीं है कि ईश्वर को देखने वाला ईश्वर को पहचान ले। रावण ने भी राम को देखा, क्या रावण पहचान पाया? विभीषण पहचान गया? नहीं। उसी तरह अर्जुन पहचान गए, दुर्योधन नहीं पहचान पाया। इस भीड़ में भगवान हैं, आपके रूप में, इनके रूप में, माँ के रूप में, सर्वत्र जो दिख रहा है। अच्छा ये बताओ जी, घड़ा दिखता है कि माटी दिखती है? घड़ा दिखता है। घड़ा, पर घड़े में है क्या? माटी। क्या माटी के सिवा कुछ है? नहीं। घड़ा नाम का कुछ होता है? नहीं। यदि घड़ा से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़े में घड़ा रह जाएगा? नहीं। माटी ही है, पर व्यवहार में उसे घड़ा कहा जाता है। उसी तरह संसार नाम का जो कुछ भी दिख रहा है भगवान ही है, जिसे आप संसार कह रहे हैं। भगवान को ही माता पिता कहते हैं। जैसे माटी को घड़ा कहते हैं, माटी को क्या कहते हैं? घड़ा कहते माटी हैं। के एक आकार को घड़ा कहते हैं। उसी तरह ईश्वर के अनेक रूप हैं, चींटी से लेकर हाथी तक सब में वही ईश्वर है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म सीय राम मैं सब जग जानी। सब में ईश्वर को देखना चाहिए, सब में अपने आराध्य का दर्शन करना चाहिए, और कभी नहीं कहना चाहिए कि हमने ईश्वर को नहीं देखा। हर जीव जंतु में अपने परमात्मा का दर्शन करो, सब में वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ जी, आपके भीतर ईश्वर है या नहीं? हाँ है। यदि ईश्वर निकल जाए हमारे भीतर से तो हम मर ना जाएंगे? जी। इसका मतलब है आप भी ईश्वर हैं, जी। ये भी ईश्वर हैं, जी। सब में ईश्वर हैं। इसलिए ये कहना कि हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है, बस पहचानना। जी। ठीक है जी, धन्यवाद। प्रहलाद जी ने खंबे में भगवान को पहचान लिया, नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को पहचान लिया, एकनाथ जी ने गधे में भगवान को पहचान लिया। बस पहचानना है। ठीक है गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। आपकी कथा मैं 2012 से सुन रही हूँ। अच्छा,
हाँ, आप वो पुराना वाला थोड़ा सा ओ मैया मेरी माँ ऐसे करके एक बार बोल दीजिए। किसको? आपको? नहीं, सबको। मैया जो 2012 में आप बोलते थे उसी तरह से। मैया, ओ मैया, ओ मेरी माँ। हाँ, सेम ऐसी बोलते थे। मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी, आज बहुत बड़ी हो गई है। उसी समय से आपका कथा सुन रही हूँ और आपका कथा में सबसे अच्छा ये लगता है कि बिहार के जो माता लोग हैं वो नाक से माथ तक सिंदूर लगाती है, वो आप हमेशा बोलते हैं ना, वो हमें बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ, अब बिहार के बारे में आप हमेशा प्रशंसा करते, वो सबसे अच्छा लगता है। बिल्कुल, बिहार ही पुराना भारत है, प्राचीन भारत का स्वरूप देखना है तो बिहार ही है। गुरुजी राधे राधे, प्रणाम। हाँ, अपने के चरणों में। हाँ मैया, हम 5 साल से अपने के इंतजार कर रही है। अच्छा, आई कैसे कैसे आए आपके परसों सपना में देखे कि अपने के दर्शन करे के लिए पहुँच रही है। आई महनार से आए हैं यहाँ पर। अच्छा, अपने के कथा बहुत वृंदावन तक गए, अपने के दर्शन नहीं हुए। आश्रम है पास करे में है, आदमी जे लगे से नहीं आपके आश्रम पहुँचा। बताओ कोई सवाल है? हाँ, कोई प्रश्न है? कष्ट नहीं, प्रश्न। कष्ट क्षमा करिए। खुश रहो। चलो पीछे ले जाओ, भैया लोग चिल्ला रहे हैं, जरा उनको भी देना, पीछे वालों को भी माइक दो। राधे राधे गुरुजी। बैठो बेटा। राधे। आपसे एक मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन चालू करा रे छोरा इसको। अच्छा चालू कर। हाँ, मेरी एक माँ जो है, प्रत्येक माँ की एक प्रश्न है जो अपने बच्चों के लिए परेशान रहती है, उसी तरह मेरी माँ भी परेशान रहती है गुरुजी। क्यों? बस उनके मतलब इसलिए परेशान रहती है कि कुछ मतलब अपने शब्दों में नहीं बता सकता। आज तक मतलब मेरा जन्म जो हुआ मैं अपने पापा को नहीं देख पाया। अच्छा, मतलब ऐसा मेरा दुर्भाग्य है जी। शायद मेरे में कुछ कमी होगी तभी मैं अपने पापा को नहीं देख पाया। नहीं, कमी हमें कुछ नहीं है बेटा, ये तो देखो होता है कई बार, ऐसा संयोग होता है। मेरी माँ को बस आप एक समझा दीजिए कि जो भी होता है सब भगवान के, श्री कृष्ण के कृपा से ही होता है, मनुष्य के चाहने से कुछ नहीं होता है। सही है। बस मेरी माँ हमेशा परेशान रहती है कि मेरे बच्चों को जॉब हो जाए, मेरे बच्चों को ये हो जाए, मेरे बच्चों को अरे भाई वो हो जाए। सुनो, जॉब वॉब ना करना, मन लगा के मेहनत करो, काबिलियत लाओ और जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बनो। सो थोड़ा विचार बदलो। बस मेरी माँ को यही चीज समझा दीजिए गुरुजी, बस वीडियो के माध्यम से। बता तो दिए कि आपको जॉब लेने वाला नहीं बनना, क्या बनना है? जॉब देने वाला। देने वाला बनो। मेरे मम्मी के दिमाग में यही चीज बचा है कि किसी सरकारी नौकरी ले ले। अरे सरकारी नौकरी क्यों लेना है? सरकारी नौकरी आदमी 25-30 हजार 50 हजार 1 लाख रुपया पा रहा है। आप मेहनत करोगे तो 10 लाख भी कमा सकते हो महीने का। बस यही मेरे मम्मी को कल समझा दीजिएगा। भारत की किसी भी नौकरी में 10 लाख रुपया महीना नहीं मिलता। भारत की किसी भी फील्ड की नौकरी में 10 लाख रुपया महीना नहीं मिलता, पर बिहार का योग्य व्यक्ति चाहे तो 20 लाख रुपए महीना भी कमा सकता है अपनी काबिलियत के बल पर, बिजनेस व्यापार के बल पर। इसलिए नौकरी कुछ भी नहीं है। व्यापार, बिजनेस, लघु उद्योग से शुरू करिए, छोटा छोटा काम करिए, बड़ा हो जाएंगे आप। बस यही बात हर माँ को समझा दीजिए जो अपने बेटे के लिए परेशान रहती है। समझाते हैं बेटा, खूब समझाते हैं जी। राधे राधे। समझाते हैं। सब बैठो, खड़े ना रहो। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। हमारा एक प्रश्न है। हाँ वो पूछो। हम और आप कहते हैं कि हर एक माँ और पिताजी ईश्वर होता है, माँ बाप ईश्वर होता है। सही है। लेकिन मैंने अपने समाज में देखा है कि माँ अपना प्यार पाने के लिए अपने बच्चों को मार देती है। कैसे मार देती है? मार के चली जाती है। कहाँ मारती है माँ? देखिए, अपने बेटों को मार देती है, अपने बेटी को मार देती है, सूटकेस में बंद करके फेंक देती है। सही कह रहे हैं। कलयुग है। वैसे माँ भी ईश्वर के समान है? नहीं है, नहीं है। कहते हैं ना, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, पर कलयुग में कुछ माता कुमाता हो गई, ये बात सही है। तो फिर गुरुजी ऐसे माँ को हम क्या कहें जो अपने बच्चों को मार देती है? ऐसे माँ को माँ कहने का अधिकार ही नहीं है, उसने अपने को माँ कहलाने का अधिकार ही नहीं रखा, वो माँ थोड़ी है। तो फिर मैं क्या कहूँ उनको? तो आपके साथ ऐसा हुआ क्या? नहीं, मैंने अपने समाज में देखा है। देखो होता है, कुछ लोग होते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर माँ पर हम उंगलियां खड़ी करें। होती हैं कुछ स्त्रियां
वो स्त्रियां समाज में हैं कुछ मात्रा में, जी जी, लेकिन उनके चक्कर में हम माँ शब्द को कलंकित नहीं कर सकते ना। माँ तो माँ ही रहेगी, कुछ माँ है ऐसी पर सब नहीं है ना बेटा। और गुरुजी एक और प्रश्न है जी, कि जो पत्नी अपने पति का त्याग कर देती उनको क्या कहें? पत्नी पति का त्याग कर दी, हाँ तो उनको क्या कहें हम? तो आपकी पत्नी ने तो नहीं किया? नहीं नहीं, मेरी पत्नी ने नहीं किया है। फिर किसके बारे में पूछ रहे हो? मैंने अपने पड़ोसी के बारे में पूछ रही, जिन्होंने उनको देखा है। तो आपकी पड़ोसी को छोड़ के भाग गई? जिन्हें मैंने देखा है, उनका पति आंख से अंधे हैं, हाँ, और उनको त्याग करके बड़े शान से जीती है। अच्छा, तो जब शादी हुई थी तब नहीं देखा था कि अंधा है? नहीं, तब वो नहीं थे, तब अंधे नहीं थे। तब अंधे नहीं थे। जब अंधे हो गई उसके बाद उनका परित्याग कर दिया। हाँ, ऐसी पत्नी के बारे में लिखा है कि वह घोर नरक जाएगी, जो अपने पति अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। नाना प्रकार का कष्ट पाती है जो स्त्री अपने पति का परित्याग करती है। लेकिन भक्ति तो बहुत करती है, खूब सी चर्चा करती है। कितना भी भक्ति करे जी, है ना। आप गंगा में नहाओ, जाके नाले में नहा लो, तो गंगा नहाने का कोई अर्थ नहीं है। आप भक्ति करो और अपने पति का परित्याग कर दो। ऐसी नारी को यमराज यमपुरी जाना ही पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा, कोई चर्चा ना बचा पाएगी उन्हें। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, मेरे सवाल के। टोपी वाले भैया को दे दो जरा, फिर पीछे ले जाना। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ जी गुरुजी, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। अभी देंगे मंत्र, 1-2 दिन बाद हम बता देंगे तारीख। तो रेगुलर आऊंगा मैं। आइए, स्वागत। ठीक है, पीछे ले जाओ, वो पीछे टोपी वाले, हरी टोपी वाली को दे दो। शांत रहो बेटा, बोलो बोलो बोलो। लाइन लाइन हम बात। ये मैया आगे काहे खड़ी हो गई? मैया को किनारे करो। छोड़िए ना, माइक छोड़िए ना। हाँ, अरे बात कर लो लाला, बोलो। आचार्य जी प्रणाम जी। मेरा प्रश्न यह है कि आपकी हर सभा में गौ हत्या बंद हो, सही है, यह बोला जाता है, तो इसके रिगार्डिंग आपकी संस्था क्या कर रही है? और हमारे हिंदू धर्म में ये बताया गया है, ठीक है, कि गौ हमारी माता है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई गौ की हत्या करता है तो उसको भी मार देना चाहिए? देखो, हम इसलिए कथाओं में कई बार सरकार से निवेदन करते हैं कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा होना चाहिए। गाय को राष्ट्र माता बना दिया जाए तो गौ हत्या का सवाल ही खत्म हो जाएगा। तो आपकी संस्था इसके लिए क्या कर रही है? और हमारे पास तो देखो 400 गौ माता हैं गौरी गोपाल गौशाला नहीं, में। नहीं, उसकी बात और नहीं हो रही है। 125 नंदी हैं। हम सबको चाहिए क्या कि हम सब अपने घर पे 2-2, 4-4 गौ माता रखना स्टार्ट कर दें, अपने आप गौ हत्या बंद हो जाएगी। जब आपके घर में गैया होगी, आप फुटपाथ पे घूमती है तो लोग उठा के ले जाते हैं, उठाने वालों को गैया मिलेगी नहीं तो गौ हत्या होगी नहीं। और इस सवाल का भी जवाब दे कि जो गौ हत्या करता है, क्या उसकी भी हत्या कर देनी चाहिए? चूंकि हमारे हिंदू धर्म में उसको माता का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल, गाय को मारने वाले को सरकार के द्वारा दंड देना चाहिए। सरकार उसे देखो, दंड किसी की हत्या करने का हमें और आपको तो सरकार ने परमिशन दे नहीं रखी, हम किसी की हत्या तो कर नहीं सकते, लेकिन सरकार को चाहिए कि जो गाय की हत्या करते हैं उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। जो तो गाय आपकी संस्था इसके लिए कोई मुहिम चला रही है या नहीं? देखो, मैं सुनो जी, मेरी संस्था इतना बढ़िया मुहिम चला रही है कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से जब मिला तो मैंने कहा कि भैया आप मुख्यमंत्री हो, गौ हत्या बंद करो। तो उन्होंने भरे मंच में, जब वो मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे जी, तो उन्होंने भरे मंच से घोषणा की कि आज से पूरे महाराष्ट्र में गौ हत्या बंद होगी। महाराष्ट्र में गौ हत्या बंद हो गई। ये कार्यकर्ता, कोई कानून बनाया गया है? हाँ, कानून बन गया महाराष्ट्र में। ऐसे उसको किस तरह की सजा मिलेगी? ऐसा ही कानून बिहार में बने। पिछली बार जब मैं बिहार आया तो यहाँ के मंत्री जी से भी मैंने ये बात कही थी जी। तो हम लोग कह सकते हैं, बाकी कानून बनाना सरकार का काम है। हम और आप कह सकते हैं, चूंकि हम प्रजा हैं, हम पावर में होते तो हम जरूर कब का बंद कर देते। ओके, थैंक यू। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। आराम से दे दो माइक, एक एक से, शांति से बेटा, शांति से दे दो माइक, दे दो। सफेद वाले भैया को दो, सफेद। आप लोग
आप आराम से बेटा, लड़ाई ना करो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी जो जो कथा करवाया है उसको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल गुरुजी, हम देखिए गुरुजी, हम ठेकेदारी करते थे, हमारा पार्टनर ने मेरे से धोखा कर दिया। हम लेकिन वहाँ बेईमानी के रास्ते पे वो जा रहे थे, हम बेईमानी के रास्ते पे नहीं गया, हम उसको लिए बहुत धोखा खा गया गुरुजी। किसने धोखा दिया आपको? मेरा पार्टनर ने, जो हमको सत्संग से जोड़ा है वो गुरुजी। तो क्या धोखा दिया? धोखा दिया कि हमको ठेकेदारी मिला था, उसमें हम 50,000 का महीना कमाते, उसको हम पढ़ा लिखा नहीं था, उसको हम ठेकेदार बना दिया, हम उसको पार्टनरशिप में बन गया और वो मालिक मेरे को काम दिया था गुरुजी, हमारा ईमानदारी देख, लेकिन हमको वो धोखा दे दिया गुरुजी। किसने? हमारा पार्टनर ने। पार्टनर, कोई बात नहीं, धोखा देखो पार्टनरशिप में जो भी काम होते हैं ना, अधिकांश धोखा होता ही है। इसलिए पार्टनर में काम नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। गुरुजी सेल्फ डिपेंड बन के काम करो। सही है गुरुजी, हम ऐसा कर दिया, हमको लगा मरना है। जब पार्टनर हमारा धोखा दे दिया, लेकिन बेईमानी के रास्ते पर चला गया, तो हम वो काम भी छोड़ दिया गुरुजी। फिर हमको सेठ बुलाया, फिर हम काम चलवाया उसको। हम क्या किया, पार्टनर को, हमको सेठ ने बोला हटवाओ इसको, ये बेईमान है। हाँ, तो आप पुनः काम स्टार्ट करो और अपने बल से काम करो, किसी के साथ की जरूरत नहीं, भगवान आपके साथ हैं बस। हम गुरुजी गौरी गोपाल में हम चाहते हैं 10 ईंट को हम पैसा, हम उतना नहीं दे पाएंगे, 10 ईंट का पैसा हम दे बिल्कुल, आपका 10 ईंट का पैसा बहुत है, भगवान आपको सुखी रखे। गुरुजी हम शाकाहारी है, बहुत दिन से प्रवचन सुन का ऐसा हो गया है, हमारा पत्नी भी नहीं मीट मछली खाता, वो भी वैष्णव हो गया है। गुरुजी हमारा बच्चा लोग जो है, हमारा पत्नी बोलेगा मीट मछली खाएगा तो उसका सेहत बनेगा, कैसे सेहत बनेगा गुरुजी? वो तो पाप है, बहुत बड़ा पाप है। कौन बोलता है कि सेहत बनेगा? हमारा पत्नी। पत्नी मांस नहीं खाती? नहीं, वो भी नहीं खाता, लेकिन बच्चा लोग का बोलता है खाने दो। अच्छा, कहाँ पत्नी आपकी? ये है हमारा पत्नी। बात कराओ पत्नी से। इनकी पत्नी को आने दो भाई, चलो इनकी पत्नी से बात कराओ। थोड़ा किनारे भैया, थोड़ा आप लोग व्यवस्था बना लो, आने दो उनकी पत्नी को। राधे राधे गुरुजी, आपके कोटि कोटि प्रणाम करती मेरे चरणों में। हो, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है सर। अच्छा ये बताओ, आप इनकी पत्नी हो? हाँ सर। तो आप? हाँ गुरुजी। तो मांस खाती हो? नहीं। बच्चों को काहे खवाती हो? बच्चा नहीं मानते हैं। मानते नहीं है? क्या आप देती हो बना बना के? नहीं गुरुजी, नहीं देते हैं, अपने बच्चा रान लीजिए है तो अपने से बना लेते हैं। बना के, मेरे लड़की है ना, वो कहता है मांस खाएंगे तो आप की करेंगे, उसका आन के देते हैं, बच्चे और अपना आन के खाते हैं। तो उनको समझाओ कि बेटा किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए नहीं करनी चाहिए। बहुत समझाते हैं गुरुजी, बात नहीं मानते हैं। अरे तो कैसे बच्चे हैं, आपकी बात अभी से नहीं मानते, और बड़े होंगे तो क्या मानेंगे? समझाओ उनको, लाओ कक्षा में हम समझाएंगे। ठीक है गुरुजी, समझाते हैं। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरी पत्नी जो है सो आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो हमेशा हमको दिखवाती भी है आपका जी। और धीरे धीरे मैं, जो मेरी कुप्रवृत्तियाँ थी, जैसे खाना पीना, वो मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। अच्छा जी जी, बहुत अच्छे हैं आपकी, आपने मांसाहार छोड़ने का मन बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। और इस तरफ भी ले आना माइक। जय श्री नारायण गुरुजी। हाँ जी महाराज जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। बोलो जी। तुलसी की माला जो पहनते हैं उसमें कितने दाने होने चाहिए? उसमें जपने वाली में तो 108 होने चाहिए, पहनने वाली में भी 108 हो तो अच्छा है जी। हाँ, जितने भी उसमें। ये है हाँ। जो लड़कियां ओम लगा के जाप कर सकती है गुरुजी? हाँ कर सकती हैं महाराज जी। मेरे ससुराल और मायके में दोनों सब आपकी कथा सुनते हैं गुरुजी, एक बार उन लोग को राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे, खुश रहिए। महाराज जी एक और प्रश्न है, मेरे पति है ना फौज में है, तो वो पूजा पाठ नहीं कर पाते, तो हम करेंगे तो उनको मिल जाएगा? हाँ, वो फौज में सेवा कर रहे हैं, वही उनकी भक्ति है जी। गुरुजी एक बार बेसन में मेरे फैमिली है ना, उनको राधे राधे बोल दीजिए, समस्त बेसन वासी को। सबको राधे राधे, सबको। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ राधे राधे। राधे राधे।
कहें गुरुजी कि हमारे बउआ है ना, वो आप पढ़ता है और भूल जाता है। कौन बउआ? हमारे बउआ ये छोटा सा है। कौन पौआ? बउआ बउआ बेटा है छोटा अच्छा, सा। बेटा में लगा पौआ। जी इतना पढ़ाते हैं तैयो अब पढ़ लेगा, आज पढ़ेगा बिहान भोर पर आ जाएगा। छोटा है अभी, बच्चा है बेचारा, उसको तो अभी खेलने दो। सर तैयो 10 साल के है गुरुजी। पढ़ाओ फिर अच्छे से उसको, अंकुरित चने खवाया करो, चने अंकुरित करके। जी याददाश्त बढ़ेगी उसकी। गुरुजी एकादशी के दिन बाल धोना चाहिए? ना धो तो अच्छा है। ना धो तो गुरुजी हम लोग मंत्र नहीं लिए, वैसे श्रीमन नारायण नारायण पूजा करते हैं तो सही है, हम कर सही है, सकते सही हैं। है, सही है। सबसे पहले हम पूजा करते हैं ना, तब श्रीमन नारायण नारायण करके भगवान जी को पूजा कर, तब भोला बाबा के चालीसा उड़ीसा ऐसा पढ़ते हैं। सही है, सब सही है। सब परिवार को गुरुजी राधे राधे बोल दीजिए। सबको आशीर्वाद है, राधे राधे। चलो और दो किसी को प्रश्न करना है तो। अच्छा, हेलो जी गुरुजी, आपको नमस्कार। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि गुरुवार के दिन जो विष्णु भगवान का पूजा करते हैं उसमें लिखा गया है कि बाल नहीं धोना चाहिए उस दिन, लेकिन मैं एक दिन पहले बाल धो लेती हूँ और उस दिन सिर्फ पानी से बाल धोती हूँ, तो क्या यह सही है? और उसमें लिखा हुआ है कि एक ही बार भोजन करना चाहिए, पर मुझे भूख लग जाती है तो मैं एक बार भोजन करती हूँ और एक बार फल का सेवन करती हूँ, तो क्या यह सही है? ठीक है, उस दिन ज्यादा से ज्यादा केवल भगवान का नाम जपा करो। लेकिन भूख बहुत ज्यादा लग जाती है, भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो खा लिया करो फल। फल खाती हूँ एक बार और एक बार ये सही है, आप फल खा लो और ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपा करो, ध्यान किया करो भगवान का। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। यहाँ ले आओ माइक बेटा। और किसका प्रश्न है? ये मैया को तो, लाल मैया को। चलो हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रणाम आपको चरणों। जी बोले हमको तो पता ही नहीं चल रहा कि हम गुरुजी के पास बैठे हुए हैं। बहुत दिन से सपना था कि आपका मैं आप सुने का था। बताओ। आज मेरी सपना पूरा हो गया। और एक मेरा और प्रश्न है, मेरे पति बोलते हैं पूजा पाठ जरूरी नहीं है। कहाँ पति आपके? वो तो बाहर है। तो क्या जरूरी है फिर उनके हिसाब से? बोलते आत्मा शुद्ध होना चाहिए, बस यही है बड़ा। तो बोले आत्मा कौन से नदी में शुद्ध होगी, पूछो उनसे। बोले पूजा कौन से पानी से शुद्ध होगी? मन का शुद्ध रखो, बस वही पूजा पाठ है। अच्छा, तो उनको कहना कि लोटा भीतर से साफ सुथरा रखो और बाहर से गंदगी लगाए रखो, तो उसमें कोई पानी पिएगा? जी नहीं। अरे लोटा भीतर से शुद्ध हो पर बाहर से भी शुद्ध होना चाहिए। भीतर से मन भी शुद्ध हो, बाहर की भी शुद्धि जरूरी है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा। बाह्याभ्यंतर, बाहर की और भीतर की दोनों शुद्धि जरूरी है। जी, लेकिन उसको नहीं मानते। कौन? मेरे पति। कोई बात नहीं, ले आना, हम समझाएंगे, वो हमसे समझेंगे। जी प्रणाम। खुश रहिए। ये देखो बहन को, तो पीली बहन को बगल में। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपका कथा रोज सुनती हूँ और प्रेमानंद महाराज का भी कथा रोज सुनती हूँ। जी। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वृंदावन में एक बार जरूर जाऊँ। आओ, स्वागत है। राधे राधे गुरुजी। जी जी पूछना था जी, फ्यूचर के लिए कुछ टिप्स मिल जाते तो। कौन सी टिप्स चाहिए? जी फ्यूचर के सक्सेस के लिए। कितनी उम्र है आपकी? जी 14 साल। 24 साल के हैं? जी 14। जी। तो आपकी पढ़ाई अभी क्या चल रही है? जी क्या पढ़ते हो अभी? जी अभी क्लास 8 में है। 8 में, ठीक है। तो आपको सफल होने के लिए सबसे पहले तो मन लगा के पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ संस्कारी होना जरूरी है। संस्कारवान जानते हो किसे कहते हैं? जी जिसके पास संस्कार हो। संस्कार किसके पास हैं? क्या होते हैं संस्कार? किसे कहते हैं संस्कार? सुनो जी आप अपने माँ बाप के पांव छूते हो? जी। कैसे छूते हो? जी हाथों से। हाथों से। जी। पांव कैसे छूना चाहिए?